गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग आप सबको। गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। हाउ आर यू ऑल? आई नो दिस टाइम इज़ रियली बोरिंग। आप सब घर पे हो, कहीं जा नहीं पा रहे हो, कहीं मतलब स्कूल वगैरह सब बंद है, तो मे बी आप लोगों को बहुत ज़्यादा अलग सा फील होता होगा। बट आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्योंकि कभी भी स्कूल खुलेंगे, पेपर्स होंगे, तो उसके लिए आपको रेडी होना पड़ेगा। जैसे रेडी फॉर एग्जामिनेशन, नॉट ओनली फॉर एग्जामिनेशन, तो अपनी राइटिंग, हैंड राइटिंग को अच्छा करिए और रीडिंग अच्छी करिए। थोड़ा बहुत मैथ्स कोशिश करिए लगाने की, इंग्लिश रीडिंग करिए, इंग्लिश बोलने की ट्राई करिए कि नए नए वर्ड सीखें, वोकैबलरी सीखें, है ना। तो आपकी राइटिंग अच्छी होगी, आप लोग पढ़ लोगे अच्छे से, रीडिंग कर लोगे इंग्लिश की, तो आप लोगों को आगे चल के बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे क्या होता है, छोटी क्लासेस में अगर हम लोग इंग्लिश वगैरह अच्छे से सीख लेते हैं तो आगे हम लोगों को पढ़ने में दिक्कत नहीं होती है, राइट। सो हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? चैप्टर नंबर 4। अपनी अपनी किताबें खोल लीजिए। चैप्टर नंबर 4 में पेज नंबर क्या है हमारा? पेज नंबर 34। पेज नंबर 34। पेज नंबर 34 खोलिए सब लोग। उसमें एक चैप्टर लिखा हुआ इन सेरेगेंटी, उसको खोल के देखिए। सो बेसिकली क्या हम लोगों ने पढ़ना है इस चैप्टर में? हम लोगों ने पढ़ा था कि जॉय एडम्सन नाम की एक लड़की थी जो कि कहाँ गई थी? सेरेगेंटी में। अब हम लोग चैप्टर रीड करेंगे। इट वॉज आफ्टर टी टाइम। टी टाइम, आफ्टर का मतलब क्या होता है? बाद में। तो इट वॉज आफ्टर टी टाइम मतलब चाय पीने के बाद के में दैट वी रीच्ड का मतलब होता है पहुँचना। सेरोनेरा एक जगह है, वो लोग वहाँ पहुँचे चाय पीने के बाद। We began to pitch camp when sudden heavy rain soaked everything। मतलब उन्होंने क्या किया, शुरू किया कि जैसे कैंप वगैरह लगाना। अब कैंप क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा, झोपड़ी बनाते हैं कपड़े की, इस तरीके से कैंप लगाते हैं ना, उसमें ऐसे हट बनाते हैं, यहाँ पे एक दरवाज़ा होता है खुलने के लिए। हाँ, तो वो उसे क्या कहते हैं हम लोग? कैंप। वो जब हम अगर कहीं दूसरी जगह जाते हैं, जैसे माउंटेन पे गए या किसी नई जगह पे गए, तो वहाँ हम घर तो बना नहीं सकते, इस वजह से वहाँ पे हम कैंप बनाते हैं। तो अचानक से वहाँ बारिश हुई और सारा का सारा क्या हुआ, जो कैंप था वो भीग गया। और फिर क्या क्या गया? वी वर बॉग डाउन, मतलब सारा का सारा जो मिट्टी थी और वो लोग बिल्कुल गीले में भी परेशान हो गए, भीग गए और फंस गए। During the night, several hyenas walked around and a lion came so close to my tent that I could hear him breathe। मतलब कह सकते हैं रात के समय में बहुत सारे हाइना जैसे आप लोगों ने फॉक्स देखा होगा, लोमड़ी, उस तरीके की होती है। और वहाँ पे बहुत सारे हाइना आए और इवन लॉयन भी आया उनके हर्ट मतलब यही कैंप के पास, और वो इतना पास में था कि वो उसे ब्रीथ करते हुए सुन पा रही थी। Luckily, the boys helping me were sleeping in the lorry, so I do not have to worry about their safety। मतलब कह सकते हैं कि ये अच्छी बात थी कि जो लड़के थे जो इनकी मदद कर रहे थे, वो लॉरी में ही सो रहे थे, यानी गाड़ी के साइड पे ही सो रहे थे, इस वजह से उनके टेंशन की डर उन्हें नहीं थी। The next day I went to make arrangements for my stay and found that I had to hand in our firearms as it was against the rules of visitor to keep them। मतलब
कह सकते हैं कि द नेक्स्ट डे आई वेंट टू मेक अरेंजमेंट, मतलब अगले सुबह उन्होंने क्या किया, वहाँ पे व्यवस्था करना स्टार्ट कर दिया, लोगों के साथ बात करनी स्टार्ट कर दी, क्योंकि उन्हें वहाँ रहना था। और उन्होंने क्या किया, जो भी वो ऐसा कुछ ऑफिशियल चीज़ें लेकर आई थी, इम्पोर्टेंट चीज़ें लेकर आई थी, उन्होंने लोगों को दे दी, ताकि वो उनके अगेंस्ट कोई, मतलब जैसे क्या होता है ना कि हम अपने साथ कुछ जानवरों से बचने के लिए चीज़ें लेकर जाते हैं, जैसे कोई औजार हो गया। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि पिस्टल्स लेके जाते हैं उन्हें मार ही देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब कुछ आर्म्स हो गए, जैसे नाइफ हो गई या कुछ इस तरीके की चीज़ें हो गई, वो लेके जाया जाता है, ताकि सिंपली क्या है, बच सकें। लेकिन किसी किसी जगह पे ये अलाउड नहीं होता है, जैसे आप नेशनल पार्क वगैरह में जाइए तो ये सब चीज़ें आपको अलाउड नहीं होती कि आप उन्हें लेकर जा सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अभी तक हम लोगों ने डिस्कस की। तो हम लोगों ने शुरुआत कहाँ से की, हम लोगों ने शुरुआत इससे की कि जब जॉय एडमसन उस जगह पर पहुंची, तो पहले तो वो लोग टी टाइम के बाद वो लोग सेरोनेरा नाम की एक जगह थी, उसके बाद वहाँ पर गए, और वहाँ पर उन्होंने जैसे ही कैंप लगाना स्टार्ट किया। कैंप क्या होता है, जैसा टेंट होता है जो कपड़े का बना होता है, और जैसे ही उन लोगों ने कैंप लगाना स्टार्ट किया, बहुत ही तेज़ी के साथ बारिश होने लग गई। और बहुत ही तेज़ी के साथ जब बारिश होने लग गई, तो कहीं ना कहीं ये देखा गया कि जब बारिश तेज़ी के साथ होने लग गई, तो उनका सारा का सारा जो कैंप था वो भीग गया। वो लोग बिल्कुल बारिश में फंस गए, गीले हो गए, मिट्टियों में बिल्कुल परेशान हो गए। फिर क्या कहा गया कि ड्यूरिंग द नाइट, मतलब रात के समय, बहुत सारे हाइना, हाइना क्या होता है, फॉक्स के जैसा एक एनिमल होता है, उसे कह सकते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा, उसके दांत बहुत तेज होते हैं, और वो बहुत तेजी के साथ किसी को भी काट लेता है, खा लेता है, ठीक है। तो कहा ये जा रहा है कि बहुत सारे हाइना वहां पर आ रहे थे, बार इधर उधर घूम रहे थे, और इवन वहां पे रात में लॉयन भी आया उनके कैंप के पास में। तो उनके कैंप के पास में जब लॉयन भी आया, और वो उसको सुन भी पा रही थी, और तब, लेकिन उन्हें इस चीज़ का डर नहीं था, क्योंकि आसपास उनके कुछ बॉयज थे जो कि कैंप के लॉरी के साइड पे, यानी गाड़ियों के आसपास वो रेस्ट कर रहे थे, और उनकी टेंशन नहीं थी, क्योंकि वो तो कैंप में नहीं थे, वो लॉरी में थे, गाड़ी में थे, इस वजह से उनको उनकी टेंशन नहीं थी। अगले दिन क्या हुआ कि वो सुबह उठी, और उन्होंने अरेंजमेंट्स करने थे। अरेंजमेंट का मतलब होता है व्यवस्था या तैयारी। तो उन्होंने ये तैयारी की कि जो भी उनके पास आर्म्स हैं, फायर आर्म्स या पर्सनल आर्म्स जो भी हैं उनके पास, तो फायर आर्म्स में जैसे आप समझ लीजिए गोली हो गई, बंदूक हो गई, जो लोग अपने पास सेफ्टी के लिए रखते हैं एनिमल से बचने के लिए, तो वो सारी चीज़ें जमा करनी पड़ती हैं। क्योंकि नेशनल पार्क में अगर आप जा रहे हो कहीं पर भी, या जू में जा रहे हो, या किसी भी ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ एनिमल्स रहते हैं, तो वो लोग अलाउड नहीं करते, क्योंकि कल को कोई अगर एनिमल को मार देगा या हर्ट कर देगा, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि उन एनिमल्स को वहाँ सेफ रखा जाता है, ना कि उन्हें मारने के लिए ले जाया जाता है वहाँ पर, ठीक है। तो इस वजह से जॉय एडमसन ने अपना सारा जो भी वो आर्म्स लेके आई थी, उन्होंने वहाँ पर जमा कर दिया, क्योंकि अगर वो जमा नहीं करती और अगर वो उनके पास रहता, तो ये रूल्स के अगेंस्ट रहता, और उनके ऊपर कार्यवाही भी हो सकती थी, उनको पुलिस भी पकड़ सकती थी। इस वजह से उन्होंने वो सारे आर्म्स वापस कर दिए, ठीक है। तो बेसिकली वो वहाँ पे गई थी बहुत तरीके के एनिमल्स को देखने के लिए, और जब उन्होंने बहुत तरीके के एनिमल्स वहाँ पर देखे, समझे, तो उन्होंने अपने जो भी उन्होंने वहाँ पे देखा, समझा, उसको स्टोरी के रूप में वहाँ पर हम लोगों को दिखाया। तो ये जो चैप्टर है ये जॉय एडमसन के द्वारा ही लिखा गया है, जिसमें वो सिंपली ये कहती हैं कि उन्होंने एक एडवेंचर को देखा, समझा, जिसमें कि सिंपली ये बताया गया कि किस तरीके से वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, फ्रीली घूमते हैं, क्योंकि नेशनल पार्क पे किसी को भी केज के अंदर बंद करके नहीं रखा जाता है, ठीक है। वो अपनी सेफ्टी खुद से प्रॉपरली रखते हैं। सो नाउ